आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 26 मार्च की टॉप न्यूज। शहर हैदराबाद में 27 मार्च तक बारिश होने का इम्कान है, जबकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैदराबाद ने रियासत की कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के इस महकमा ने खबरदार किया कि आइंदा 2 दिन हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर मुकामात पर बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के तमाम 6 जोन चार मीनार, खैरताबाद, कोकटपल्ली, LB नगर, सिकंदराबाद और श्रीलंगमपल्ली में इम्कान है कि मुताल्ला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होगी। मार्च के इस महीने में हैदराबाद में बारिश में 4 गुना इजाफा हुआ है। इस महीने में शहर में 43.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि शहर में मार्च के महीने में अमूमन 10.1 मिलीमीटर बारिश होती है। उसी तरह पड़ोसी जिला रंगारेड्डी में शदीद बारिश हुई, जो 36.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो इस महीने की मामूल की बारिश 7.5 मिलीमीटर से 4 गुना ज्यादा है। अप्रैल के महीने में बैंकों को 9 से 15 दिन की है तातीलात। नए माली साल 2023-24 के आगाज 1 अप्रैल के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी है। अप्रैल का महीना पहले 2 दिनों की तातीलात से शुरू होता है। मुल्क भर में 5 इतवार, दूसरा चौथा हफ्ता और दीगर छुट्टियों को मिलाकर अप्रैल के महीने में 15 दिन बैंक को तातीलात है। बाज़ रियासतों में 9 दिन तक बैंक काम नहीं करेंगे। सालाना बैंक खातों के आगाज के मौके पर 1 अप्रैल हफ्ता और 2 को इतवार की तातील है, इसलिए मुल्क भर में इन 2 दिनों में बैंक काम नहीं करेंगे। और अम्बेडकर जयंती, बाबू जगजीवन राम जयंती, महावीर जयंती और रमजान के मौके पर बैंक को मुल्क भर में तातीलात होंगी। अप्रैल के महीने में हफ्ते के आखिर में 3 छुट्टियां होती है। सबसे पहले 7 से 9 अप्रैल तक मुसलसिल 3 दिन 14, 16 और 21, 23 के दरमियान 3 दिन बैंक को तातीलात है, जो कि 30 अप्रैल का आखिरी दिन इतवार है। इसलिए अगला महीना हफ्ते के आखिर में छुट्टी के साथ खत्म होगा। हीरा गोल्ड मजीद 33 करोड़ के असासा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया अटैच। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हीरा गोल्ड मामले में कंपनियों की MD नोहिरा शेख की 33.6 करोड़ रुपए की जायदाद अटैच कर लिया है, जिनमें 24 जाती और कॉर्पोरेट असासा शामिल है। मालूम हुआ है कि ED ने माजी में इस मामले में तकरीबन 367 करोड़ रुपए के असासे जब्त किए हैं। ताज़ा तरीन बैशतरफ के साथ ED ने ऐलान किया है कि ED के जरिए अटैच किए गए असासा जात 400 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। वाज़ेह है कि डिपॉजिटर से करीब 500 करोड़ की वसूली के बाद अदायगी में ताखीर के इल्जामात का सामना करने वाली खातून नोहिरा शेख के खिलाफ ED के हुक्काम ने साल 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। हैदराबाद में मासूम बच्चों के साथ माँ बाप की इज्तिमाई खुदकुशी। हैदराबाद के इलाके कुशाईगुड़ा में एक खानदान ने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक सुतेश और विद्या नामी जोड़ा गंदीगुड़ा में वाक़े एक अपार्टमेंट में अपने बच्चों के साथ मुकीम थे। दोनों सॉफ्टवेयर कंपनी के मुलाजिम बताए गए हैं। जोड़े के 2 बच्चे नशकीत 9 साल और निहाल 5 साल बताए गए हैं, लेकिन दोनों बच्चे सेहत के मसाइल का शिकार थे। इस जोड़े ने पहले बच्चों को पोटेशियम साइनाइड दिया और फिर इन दोनों ने भी वही साइनाइड खा लिया, जिसके नतीजे में इन चारों की मौत हो गई। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये की तहकीकात कर रही है। शुबा किया जाता है कि बच्चों की सेहत ठीक न होने पर उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। खैरताबाद में सबसे ज्यादा जायदाद टैक्स की वसूली। शहर में खैरताबाद जोन की जानिब से सबसे ज्यादा जायदाद टैक्स अदा किया जाता है, जबकि चार मीनार जोन से सबसे कम जायदाद टैक्स की अदायगी की जाती है। RTI के एक जवाब में ये इंकशाफ किया गया कि कोकटपल्ली, सिकंदराबाद, श्रीलंगमपल्ली और LB नगर जोन में भी ज्यादा टैक्स अदा करने वाले जोन है। गुज़िश्ता बरसों बिलखुसूस कोरोना वबा के दौरान के मुकाबिल जायदाद टैक्स की वसूली में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC की जानिब से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे पार्क, सड़कों और कमर्शियल बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस वगैरह के लिए जायदाद टैक्स की वसूली की जाती है। GHMC को 2018 से 19 में 1295 और 2019 से 20 में 1362 करोड़ रुपए और 2020 से 21 और 21 से 22 में जायदाद टैक्स की बरतरबियत 1730 करोड़ 1493 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। GHMC की जानिब से रिहायशी और कमर्शियल दोनों जायदादों पर जायदाद टैक्स आयद किया जाता है और इससे होने वाली आमदनी शहर के सड़कों, पार्क और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस व
वगैरह पर खर्च की जाती है। RTI जहदकार और UT.in के प्रोजेक्ट मैनेजर करीम अंसारी ने GHMC जोन्स और उनसे वसूल होने वाले जायदाद टैक्स की रकम को पेश किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क से मुतालिक मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ 24 अप्रैल तक कोई कार्रवाई न करे। वाज़ेह रहे कि 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने मुबैना तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलती नहीं कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव गुप्ता ने CGM कोर्ट सुधार नगर उत्तर प्रदेश के जरिए जारी करदा स्मगिंग एक्ट को चैलेंज करने वाली CRPC के दफा 482 के तहत ओवैसी की तरफ से दायर दरख्वास्त में ये हुक्म दिया। ओवैसी के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ ताजुरात हिंद की दफा 153A के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, लेकिन सेक्शन 196 CRPC के तहत मुताल्लिका अथॉरिटी से जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी और इस तरह पूरी कार्रवाई कानून की नजर में गलत थी। सिंगल जज की बेंच ने राय दी कि इस मामले पर गौर करने की जरूरत है और इस मामले में शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी किया और केस की समाअत की अगली तारीख 24 अप्रैल मुकर्रर की। अमेरिका में तूफान के सबब भारी तबाही, 23 अफराद हलाक, मुतासिरा इलाकों में इमरजेंसी का किया गया ऐलान। अमेरिका की रियासत मिसिसिपी में जुमा की रात देर गए आने वाले तूफान और शदीद आंधी से कम 23 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। रियासत की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि तूफान ने 100 मरबक मील 160 मरबक किलोमीटर से ज्यादा बड़े इलाके में नुकसान के निशानात छोड़े हैं। ये मालूमात खबर रसा इदारे रॉयटर्स के एक रिपोर्ट में दी गई है। मिसिसिपी के गवर्नर ने कहा कि तमाम हॉस्पिटल्स और इमदादी इदारों को मुतहरिक कर दिया गया है और तूफान से मुतासिरा इलाकों में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। रियासत की एक आला ओहदेदार का कहना था कि इस वक्त तक हादसे में हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त नहीं हो सकती है। मिसिसिपी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने ट्वीट्स की एक सीरीज में कहा कि मगरिबी मिसिसिपी में 200 अफराद पर मुश्तमिल कस्बा स्लोर सिटी में तूफान से तबाही के बाद जिंदा बच जाने वालों की तलाश में मसरूफ अमले को 4 अफराद के लापता होने की इत्तला मिली। मरने वालों की तादाद का हवाला देते हुए एजेंसी ने कहा कि बदकिस्मती से उनकी तादाद में इजाफे का खदशा है। मुल्क में जमहूरी इदारों में मंडराते हुए खतरे और राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत खत्म करने के सिलसिले में कांग्रेस ने आज से मुल्क गैर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। उसके तहत मुल्क भर के जिला हेडक्वार्टर्स और रियासती राजधानियों में सत्याग्रह किया जाएगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी राजधानी दिल्ली में राजघाट जाकर अनशन करी। उनके साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दीगर सीनियर लीडरों ने भी राजघाट पर मौजूद थे। राजघाट पर सत्याग्रह का इनाक़ाद सुबह 10 बजे किया गया। इसके अलावा पार्टी की जानिब से तमाम रियासती इकाइयों को इतवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला हेडक्वार्टर पर गांधी मुजस्समे के सामने सत्याग्रह करने को कहा गया था। कांग्रेस लीडर के सी वेणुगोपाल ने सत्याग्रह के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, हम बापू के शागिर्द हैं और उन्होंने हमें सच्चाई के लिए लड़ने की तरकीब दी है। हम जमहूरियत पर बीजेपी के हमले का डट कर मुकाबला करेंगे। आसरो ने फिर तारीख रकम कर दी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रॉकेट किया लॉन्च, खला में ले गया 36 सैटेलाइट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आसरो ने आज 26 मार्च फिर तारीख रकम करते हुए हिंदुस्तान के सबसे बड़े रॉकेट को खला में रवाना कर दिया। LCM-3 नाम के इस रॉकेट के साथ 36 सैटेलाइट भी खला में भेजी गई है। आसरो का रॉकेट बरतानवी कंपनी के 36 सैटेलाइट के साथ सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा से रवाना हुआ। सरकारी मालूमात के मुताबिक लॉन्च होने वाला रॉकेट LVM-3 43.5 मीटर लंबा है और इसका कुल वजन 5,805 टन है। इस मशीन को LVM-3 M3 VWEB India 2 का नाम दिया गया है। आसरो ने ट्वीट करके इस मशीन के आगाज की इत्तला दी थी। LVM-3 आसरो की सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है, जिसने अब तक 5 कामयाब परवाजें मुकम्मल की है, जिनमें चंद्रयान 2 मशीन भी शामिल है। ख्याल रहे कि बरतानिया की OneWeb
कंपनी ने 72 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ऑसरो की तिजारती शाख न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मुआहिदा किया था। मुआहिदा के तहत ऑसरो 23 अक्टूबर 2022 को 23 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका था और आज बाकी 23 सैटेलाइट को जमीन के मदार में भेजा गया। ऑसरो के इस लॉन्च के साथ ही जमीन की मदार में वेब1 कंपनी की सैटेलाइट की कुल तादाद 616 हो जाएगी। ऑसरो के लिए इस साल का ये दूसरा लॉन्च है। बाहिजाब खातून नादिया कहफ अमेरिका की एक आला अदालत की बनी जज। कुरान मजीद पर हाथ रखकर ओहदे का हलफ लेने वाला वीडियो हुआ वायरल। अमेरिका में एक बाहिजाब खातून नादिया कहफ एक आला अदालत की जज बन गई है। न्यू जर्सी की सुप्रीम कोर्ट में तैनात अमेरिकी अटॉर्नी नादिया कहफ को पहली बाहिजाब मुसलमान खातून जज बनने का आजाज हासिल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नादिया कहफ ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर ओहदे का हलफ लिया। हलफ बरादरी तकरीब से खिताब करते हुए नादिया कहफ ने कहा कि उन्हें मुसलमान और अरब कम्युनिटीज की नुमाइंदगी पर फख्र है। उन्होंने कहा कि वो चाहती है कि लोग बगैर किसी खौफ के अपने मजहब पर अमल कर सके। नादिया कहफ स्कॉक काउंटी में खिदमत अंजाम देंगी। WPL का फाइनल मुकाबला आज। दिल्ली या मुंबई कौन बनेगा पहला चैंपियन। वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL के दो मजबूत टीमें दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट का पहला खिताब जीतने के लिए इतवार यानी आज बैरबोरन स्टेडियम में आमने सामने होंगी, जहां मेगलिंगिंग की दिल्ली कैपिटल्स ने पॉइंट्स टेबल पर सरफेरीज रहकर सीधे फाइनल में जगह बनाई। वहीं मुंबई ने एलिमिनेटर में यूपी वॉरियर्स को शिकस्त देकर फाइनल में अपना सफर मुकम्मल किया। WPL में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली कैपिटल्स की ताकत उनकी बैटिंग रही है और कप्तान लिंगिंग ने ऑरेंज कैप पहनकर सही मानों में टीम की क़यादत की है। कैपिटल्स जो भले ही लीग स्टेज पर मुंबई और गुजरात जायंट्स से हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन फाइनल में पहुंचने के रास्ते में ये दो मामूली झटके थे। दूसरी जानिब मुंबई ने 183 रन की शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट में अपना डेब्यू किया। एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि गैर मुतवक्की मुंबई सीधे फाइनल में जगह बना लेगी, लेकिन लीग मरहले में 2 बार हारने के बाद उन्हें एलिमिनेटर से गुजरना पड़ा। हरमनप्रीत कौर की टीम ने दिखाया कि वो पहले दिन ही WPL चैंपियन बनने के लिए क्यों फेवरेट थी, जब उन्होंने एलिमिनेटर में वॉरियर्स को 72 रन से शिकस्त दी। बैरबोरन स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में मुंबई के सामने सबसे बड़ा चैलेंज लेगिंग की कप्तानी का होगा। 5 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद लेगिंग बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सबसे कामयाब कप्तान है और यकीनी तौर पर WPL ट्रॉफी उठाना चाहेंगी। मस्जिद नबवी में खवातीन ज़ायरीन में आब ज़मज़म की 20 लाख बोतलें तकसीम की जाएंगी। मस्जिद नबवी का इंतजामिया ज़ायरीन की सहूलत व आराम के लिए नई नई खिदमात पेश करता रहता है। एक नए ऐलान के मुताबिक मस्जिद नबवी का इंतजामिया रमजान के दौरान खवातीन ज़ायरीन में आब ज़मज़म की 20 लाख बोतलें तकसीम करेगा। सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद नबवी इंतजामिया ने ज़ायर खवातीन की खुसूसी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए 1000 से ज्यादा खवातीन एहलकार की खिदमत हासिल की है। ये खवातीन ऑपरेशन कम्युनिटियों और इंतजामिया के मातहत मानी जाती है। इंतजामिया ने 3000 रजाकार खवातीन की खिदमत भी हासिल की है। 22 टीमें खवातीन में जमजम तकसीम करेंगी। मस्जिद नबवी इंतजामिया जायद खवातीन के लिए सहूलतों का दायरा वसी करने और मायार बुलंद करने के लिए कोशा है। ये थी 26 मार्च की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।